श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। श्री गुरुजी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। राधा सुधा निधि को 26वां श्लोक। चिंतामणिः प्रणमतां ब्रजनागरीणां चूडामणिः कुलमणिर्वृषभानुनामनः सा श्याम कामवर शांति मणिर्निकुंज भूषामणिर्हृदय संपुट सन्नमणिर्नः। इसको अर्थ है, जो प्रणाम करने वालों के लिए चिंतामणि, ब्रज नागरियों में चूड़ामणि, वृषभान नामक गोपराज की कुलमणि, श्याम के कामवरों के लिए शांति मणि और निकुंज की भूषा मणि हैं, वे हमारे संपुट की नित्य और शोभन मणि हैं। तो पहली पंक्ति, चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम। तो यहाँ चिंतामणि के रूप में कहा गया है प्रिया जी का स्वरूप। मणि सबसे बहुमूल्य वस्तु है और उसमें भी चिंतामणि। प्रणमताम मतलब जो प्रणाम करते हैं उनके लिए। और आगे कहा है ब्रज नागरीणाम चूड़ामणिः, जो ब्रज की रमणीय गोपियां हैं उनमें भी वह चूड़ामणि है। तो यह पंक्ति को अर्थ या प्रकार से है, आदि व्याधि तथा चिंता का हरण करे मणि श्री राधा। चिंतामणि इस प्रकार से है कि जो इनकी शरण में है उसके लिए ये चिंतामणि है। उसकी आदि व्याधि चिंता सबको हरण कर लेने वाली श्री राधा रानी है। और भावुक जन के भाव से फल देवे, साथ रस अधिकार श्री राधा। जो भी भावुक जन हैं, भावुक जन वो जो एकमात्र इनकी ही शरण को ग्रहण करे, अनन्यता के साथ उपासी हैं, तो उनके भावन को देख के वह फल देती हैं और साथ ही साथ रस का अधिकार भी प्रदान करती हैं। रस लीला के लिए वह पथ भी प्रदर्शित करती हैं। और वह भी कैसे, ऐसा नहीं है कि कोई तप ज्ञान और आपको बहुत यौगिक क्रियाएं करनी पड़े। नमस्कार मात्र सर्व भाव एक शरण वांछित फल श्री राधा। मात्र नमस्कार मात्र से सर्व भाव एक ही शरण हो, जो उसको वांछित जो भी उसकी इच्छा है फल श्री राधा रानी देती हैं। इसीलिए श्री लाल जी भी उन्हीं की शरण ग्रहण करते हैं। सखियां भी जब उनका मान होती है तो उन्हें नमस्कार करके मान मनोबल कर रहे हैं, तो वह फल प्रदान करने वाली वह चिंतामणि हैं। चतुरता अनुराग रस लावण्य में अद्भुत ब्रज रमणियों में श्री राधा। ब्रज नागरीणाम यानी चतुरता, अनुरागता, रस लावण्य में अद्भुत ब्रज रमणियों में अलग हैं श्री राधा। जैसे वेद की श्रुतियां हैं, ब्रज नागरीणा यानी कि जो गोपियां हैं वेद की श्रुतियां हैं, और उनकी सुंदरता में भी अद्भुत लावण्य के साथ विराजमान हैं श्री राधा। अब जब दूसरी पंक्ति आवे, चूड़ामणि कुल मणिर वृषभानुनामन, तो यहाँ पे चूड़ामणि यानी कि शिरोमणि सबसे ऊपर, वह कैसे हैं यह पंक्तिबद्ध किया है। शिरोमणि शिखंड मौली चरण रज पाए नख चंद्रमणि श्री राधा। जो शिरोमणि है रसिकता के शिखंड मौली,
यानी कि जिनके सिर पर मोर पंख विराजमान है, वह भी चरण रज पानते हैं। वह भी कौन से चरणन की रज है? नख चंद्र मणि छटा, यानी कि राधा जी की या प्रिया जी की, अपनी स्वामिनी की हम क्या कहें कि जो नख की जो रेखा है वह भी चंद्रमा की मणि के समान उन्हें जब प्रदर्शित हो गए, ऐसी है हमारी श्री राधा। और कुलमणि, आगे कहो है जी महाराज ने, कुलमणि, कुलमणि यानी कुल को मणि रूप में प्रकाशित और गौरवान्वित करने वाली। तो कुलमणि यानी कि कुल दीपक मणि खचित कोटिक बेटन को माने श्री राधा, यानी कि वह अपने कुल में मणि में खचित या जड़ाव है वो मणि, और जो कुल है वह जड़ाव वह लिए हुए है, वह ही लाड़ पाड़ वात्सल्य जामे उनको पालन पोषण हुआ। और यहाँ पे हिज्जी महाराज को एक पद भी आवे जो स्फुटबाणी से बधाई में जो गाँव है राधाष्टमी पे, कोटिक बेटन को अब माने, ऐसी है श्री राधा। और कुलमणि कौन से कुल की हैं? वृषभानु नामन, वृषभान जिनका नाम है। तो वृषभान गोपराज या इनको अर्थ कहा जाए तो यो यौगिक अर्थ आवे कि जैसे ज्येष्ठ मास को सूर्य होवे, वहाँ में सबसे ज़्यादा स्वरूप में तपन होवे, यानी कि चैत और बैसाख में नए जो ज्येष्ठ में होवे। तो ऐसे वृष माने ज्येष्ठ और भानु मतलब सूर्य, और इनके दादा मही भानु या और आदि आदि जो भानु हैं, उन भानुओं के बीच में तो भानुओं से तपन ना मानी जाएगी, क्योंकि जब तपन होवे सूर्य की जितनी उतनी ही अच्छी बारिश भी होवे। तो वृषभान गोपराज या ज्येष्ठ सूर्य भानुकुल दया वात्सल्य श्री राधा, जो भानु को फल है वह प्रदान करने वाली दया और वात्सल्य दे को सिंधु हैं श्री राधा। नाम यश प्रताप सुशीलता महाभाग्य उदारता श्री राधा। तो उस कुल के नाम यश प्रताप और सुशीलता महाभाग्य को प्रदान करने वाली उदारता लिए हुए श्री राधा हैं। तो यह दो पंक्ति पूर्ण हुई। अब तृतीय पंक्ति या श्लोक की, सा श्याम कामवर शांति मणिर निकुंज भूषा मणिर हृदय संपुट सन्मणिर्न। सा श्याम कामवर, वह जो काम को बहुत तेज गति से कृष्ण भगवान या लाल जी में अपने जो उद्दीपन होवे उसको शांत करने वाली शांति मणि है, और निकुंज की भूषा मणि है जो आभूषण के रूप में है। तो वही पंक्तिबद्ध किया है, वह श्याम मन कामना उद्दीपन नेत्र कटाक्ष से चलावे श्री राधा। वे श्याम जी के मन की कामना या उद्दीपन के लिए अपने नेत्रों से जब वह कटाक्ष चलावे हैं, जब लट को देखें और उनके नेत्र लट की तरफ जावें, तो कंदर्प कोटि मतलब करोड़ों काम के वाण जैसे चल गए हों, ऐसे लाल जी पे वह चले हैं। तब कामना रूप वृद्धि या शांति छवि रूप मणि रूपा शक्ति परिणित श्री राधा, यानी कामना रूप में वह जो आसक्ति जगी उसकी वृद्धि करनी हो तो उनके पास कटाक्ष हैं, और शांति करनी हो तो वहाँ पे भी जो छवि रूप है, क्योंकि ठाकुर जी हमेशा उस छवि रूप को ही पान करे हैं। तो छवि रूप मणि वह रूपा शक्ति हैं, परिणित होती हैं श्री राधा। क्योंकि ये चीज़ भी अगर हम आगे कहें कि श्याम को स्वरूप क्या है, श्याम जी को स्वरूप है जैसे हम बोलें कृष्ण घन, तो कृष्ण जो शब्द है वह सत्य है, सदा है, ण आनंद को घोतक है, घन एक रूपता है दोनों की।
तो वह कृष्ण सतण आनंद घन एक रूप विलास तृष्णा शांति मणि श्री राधा। तो इस आनंद घन को, सदा आनंद घन रूप को प्रदान करने वाली श्याम जी की भी जो शक्ति है, वह उनकी विलास तृष्णा को शांति प्रदान करने वाली श्री राधा है। वृंदावन निकुंजों में, यानी कि वृंदावन की जो निकुंज हैं, उन गलियन में, उन कुंजन में पूर्णिमा के चंद्र का आह्लाद गौर छवि श्री राधा। तो उसमें पूर्णिमा के चंद्र के समान पूरे कुंज को प्रकाशित करने वाली, वह आह्लाद देने वाली गौर छवि श्री राधा हैं। और इसी के साथ में उन्होंने क्या कहा है, निकुंज भूषा मणि। तो ये अगली पंक्ति, अंतिम पंक्ति आ जाए, भूषा मणिन। तो भूषा मणि कैसे हैं? निकुंज देवी अनेकों चंद्रमा की छटा में निकुंज भूषण मणि श्री राधा। जो निकुंज देवी हैं अपनी प्रिया जी, वो अनेकों चंद्रमाओं की छटा उस कुंज की शोभा जो बढ़ा रही है, उसकी भी आभूषण रूप है भूषण मणि श्री राधा। और आगे कह में हृदय संपुट, हृदय संपुट यानी कि हृदय में एक डिबिया में रख लेनो, और वह हित सखी अपने हित जी महाराज ने रखो है, हम उनकी ही शरण ले में। नजर भय से, नजर को भय लगे, ऐसी मणि हर कोई को ना दिखाई जा सके, तो वो नजर के भय से हृदय संपुट में रखने वाली श्रीहित सखी ही शरण है श्री राधा। और आगे कह में सन मणिन, तो वह सामान्य, वह न मतलब हमारे मणिन, जो श्रेष्ठ मणिन है, मणि है, वे हमारे हृदय में श्रेष्ठ मणि सदा डिबिया में प्रकाशित श्री राधा। जो हृदय रूपी डिबिया है, वहाँ के अंदर वह श्रेष्ठ मणि हमेशा प्रकाशित होती रहे, जो श्री राधा नाम की है। वही हमारी चिंतामणि है, वही हमारी चिंताओं को हरने वाली, वह ब्रजनागरियों में चूड़ामणि है, वह शिरोमणि है, और वृषभान कुल की वह कुलमणि है, और श्याम को शांति प्रदान करने वाली वो शांति मणि है, और निकुंज की जो भूषा मणि है, वह हमारे हृदय में वह मणि हमेशा बनी रहे। अब ये अंतिम पंक्ति है, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल कहे कल्प तरु मणि नाम श्री राधा। हम इतनी मणियों के वाक्य रूप में कहाँ कहाँ समझेंगे? हम तो यही समझें कि वह कल्प तरु हैं, उनके पास बैठ के जो भी कल्पना कर लो, वह पूर्ण करने वाली, वह प्रदान करने वाली वो कल्प तरु मणि नाम श्री राधा। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल कहें कल्प तरु मणि नाम श्री राधा। तो यहीं पे हम विराम लेंगे। सभी रसकन को श्री हित वृंदावन धाम से हमारी जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।